नमस्ते। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। रस में हम लोगों ने पढ़ा था, श्रृंगार रस को देख लिया था हमने। उसके बाद करुण रस को भी देख लिया था, वीर रस को देखा था। तो 3 रस हम लोगों ने देखा, श्रृंगार, वीर, करुण। इन 3 रसों को हमने देख लिया था, पढ़ लिया था, समझ लिया था। आज हम लोग देखेंगे वह है हास्य रस। हास्य रस हास्य का अर्थ होता है हंसी। हास्य रस का स्थायी भाव है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास, है ना, हंसी। अब ये हंसी भी कई प्रकार के होते हैं। स्मित, स्मित में दांत दिख जाता है। विस्मित, थोड़ा सा दांत और फैल जाता है। हंसित में गर्दन हिलने लगता है हंसते हंसते। अपहसित में जो है वो कमर से ऊपर का पूरा हिस्सा हिलने लगता है। और अतिहसित, अतिहसित में पूरा शरीर हिलने लगता है ना, आंख से आंसू भी आने लगता है हंसते हंसते। तो ये है हास्य के प्रकार। विस्मित, स्मित, विस्मित, हसित, अपहसित और अतिहसित, है ना। ये भेद है हास्य का, हंसी का। तो हास्य रस जो है उसका स्थायी भाव है हास्य यानी हंसी, और इसका आश्रय जो है वह है असामान्य स्थिति, है ना। शरीर का बनावट में विभिन्नता, असहज स्थिति में प्रवेश करना, असहज स्थिति में प्रस्तुत होना। एक छोटा सा उदाहरण मैं बताऊं। नारद जी की इच्छा हुई कि मैं भी स्वयंवर में जाऊं, और जब वो स्वयंवर में जाने की तैयारी कर रहे थे तो उस समय के जो प्रासाधन श्रृंगार जो कराते थे उनके पास ये पहुंचे और उन्होंने कहा भाई मुझे स्वयंवर में जाना है, तो इसके लिए तैयार कर दो। और उन्हें उनका शरीर जो है वो मरकट का अर्थ होता है बंदर का चेहरा बना दिया गया। वो भी सभा में पहुंचे और उनको अब वो वरमाला डालने के लिए जो कन्या उपस्थित हुई तो ये अपना गर्दन सीधा करने लगे कि तो वरमाला मुझे ही मिलेगी, लेकिन
इनके उपस्थित होते ही सारे हंसने लगे। जब बाद में इन्हें पता चला कि इनका चेहरा जो है मरकट का बना हुआ था, तो यहां पर एक हंसी की स्थिति है, एक हास्य की स्थिति है। तो शरीर का बेढप होना हंसी पैदा करता है, असामान्य स्थिति पैदा होना यह भी असामान्य पहनावा ये भी हंसी को आमंत्रित करता है। इसमें भी एक हंसी है, जैसे कि हाथी जैसी चाल है, हाथी जैसा देह है, हास्य हाथी जैसी, लिख लीजिए, है ना, जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल, खरबूजे से गाल। तो यहां पर कहता है हाथी जैसी देह है, देह कैसा है, हाथी जैसा है। गैंडे जैसी खाल, उसकी खाल कैसी है, गैंडे जैसी है। और तरबूजे सी खोपड़ी, खोपड़ी कैसी है, तो तरबूजे की तरह है। और गाल जो है वो खरबूजे की तरह है। तो यहां जो है ये हास्य की स्थिति है, हंसाने की स्थिति है। मैं एक और अपनी याद को आपके सामने साझा करूं। बहुत पहले की बात है, कुछ बच्चे आपस में झगड़ गए और मेरे पास आए, और उसमें एक लड़का थोड़ा सा मोटा तगड़ा था। उसने कहा सर ये मुझे चिढ़ाता है, ये मुझे चिढ़ाता है। क्या चिढ़ाता है जी? कहता है देखा है पहली बार साइकिल पर हाथी सवार। अब जैसे ही कहा उसने कि सर ऐसे कहता है कि देखा है पहली बार साइकिल पर हाथी सवार, तैसे ही क्लास के सारे बच्चे हंसने लगे। असामान्य स्थिति है ना। आदमी ये हाथी साइकिल पर सवार नहीं हो सकता है, लेकिन उस बच्चे ने ऐसा कह करके हास्य की स्थिति वहां पर उत्पन्न कर दी है। तो हास्य रस जो है, जिसमें इसका स्थायी भाव है हंसी, हास्य जिसको कहा गया है, और इसके जो आलंबन है असामान्य स्थिति, है ना, असामान्य स्थिति, असामान्य पहनावा, असामान्य शारीरिक बनावट, ये इसके आलंबन है। इसके संचारी भाव है दांतें दिखाना, चेहरे पर खुशी आ जाना, और हंसते हंसते पेट पकड़ लेना। ठीक है, ये इसके क्या है, संचारी भाव है, साथ साथ चलने वाली
क्रिया है ना। तो हास्य रस का स्थायी भाव है हंसी, और इसका आलंबन है असामान्य स्थिति, असामान्य वस्त्र, है ना, असामान्य पहनावे, और इसका संचारी भाव है दांत दिखना, दांत यानी चेहरे पर खुशी आ जाना, है ना, मुस्कान आ जाना, हंसते हंसते पेट पकड़ लेना, जोर से ठहाका मारना, ये सारे जो है इसके संचारी भाव है। अब जैसे उदाहरण के रूप में हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, खरबूजे सी खोपड़ी, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। तो ये है आपके हास्य रस। आइए बात करते हैं हास्य रस के बाद, वह है रौद्र रस। हास्य रस के बाद रौद्र रस। रौद्र रस रौद्र रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। और इसका आलंबन है शत्रु को सामने देखना। इसका आलंबन है शत्रु की यादें आना। इसका आलंबन है कोई क्रोध पैदा करने वाली स्थिति होना। और इसके संचारी भाव है दांत भींच लेना, ओठ नीचे के ओठ ऊपर के दांत से दबा देना, भुजाएं फड़कना, चेहरा लाल हो जाना, है ना, और मुंह से कुछ अशोभनीय बातें, अपशब्द भी निकालना, मारपीट पर तैयारी हो जाना। यह है क्या? यह है रौद्र रस। क्रोध आने पर आदमी क्या क्या करता है, वो सारे इसमें इसके लक्षण है ना, इसके संचारी भाव है। आइए उदाहरण देखते हैं। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही संभार। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही संभार। हाँ, इसका स्थायी संचारी भाव है आवाज का तेज होना, ये भी है। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। जब लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम से कि ऐसे धनुष मैंने बहुत सारे तोड़ दिए हैं, फिर इस धनु ही में आखिर रखा क्या है कि आप इतने ज्यादा क्रोधित हो रहे हैं? इसके जवाब में परशुराम कहते हैं, रे नृप बालक काल बस, ए राजा के छोकरे तुम्हारे माथे पर काल नाच रहा है। बोलत तो ही न संभार, तुम संभाल करके नहीं बोल रहे। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, जिसे तुम धनु ही कहते हैं, छोटे धनुष कहते हो, वो भगवान शिव के बड़े धनुष है और मेरे लिए यही सबसे बड़ी संपत्ति है। विदित सकल संसार, पूरी दुनिया के लोग इस बात को जानते हैं। तो यहां पर भी क्या है? गुस्सा है, क्रोध है ना। याचना नहीं अब ऋण होगा,
जीवन जय या मरण होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। दुर्योधन ऐसा युद्ध होगा जैसा न कभी हुआ होगा। तो यहां पर रश्मि रथी में श्री कृष्ण जो है अपने रौद्र रूप में उपस्थित होते हैं। जब मनाने के लिए जाते हैं, कहते हो सके नहीं तो पांच गांव ही दे दो, हो सके नहीं तो दे दो 5 ग्राम, रख लो अपनी धरती तमाम। 5 गांव ही दे दो पांडव को, और पूरी धरती तो अपना रख लो। लेकिन दुर्योधन को वो भी अच्छा नहीं लगा, है ना। दुर्योधन वह भी सह न सका जो था असाध्य साधने चला, उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला, है ना। जब उन्होंने समझौते की बात की तो दुर्योधन उनको उल्टे बांधने के लिए, श्री कृष्ण को बांधने के लिए दौड़ पड़ा, है ना। कहा कि इनको बांधो। तो वहीं पर श्री कृष्ण गुस्से में कहते हैं कि याचना नहीं अब रण होगा। अब तुम्हारे सामने में पांडव याचना करने नहीं आएंगे, मांगेंगे नहीं कि 5 गांव मुझे दे दो। अब रण होगा, रण युद्ध होगा, युद्ध। तो यहां पर क्या है? यहां है रौद्र रस। यहां क्या है? रौद्र रस है। रे नृप बालक, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सब त्रिपुराई, धनु विदित सकल संसार। रेंद्र तो बालक कालबस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरा, धनु विदित सकल संसार। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। नहीं, थोड़ा सा सुधार कीजिए। डगमग डगमग दिग्गज डगमग, डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित
अब रण होगा जीवन जय या मरण होगा। तो डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। हाँ हाँ दुर्योधन, बांध मुझे, है ना। तो यहां पर भी क्या है, रौद्र रस है ना, क्रोध इसका स्थायी भाव है। ठीक है। तो आज की कक्षा में हम लोगों ने देखा हास्य रस और रौद्र रस। तो अब तक हम लोगों ने देखा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद श्रृंगार के भेद, उसके बाद करुण रस, वीर रस पिछली कक्षाओं में हमने देखा था। और आज हम लोग हास्य रस और रौद्र रस, 5 रस हम लोगों ने अभी तक जाना। अगली कक्षा में हम लोग बात करेंगे शांत रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, इन सारे यानी अन्य रसों के बारे में अगली कक्षा में हम लोग बात करेंगे। आशा है कि आपको हास्य रस और रौद्र रस को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।